ओम शांति। 23/3/2021 के साकार महावाक्यों में प्यारे बाप दादा ने कहा, एक नज़र मुख्य पॉइंट पे डालेंगे। सच्चे सेल्वेशन आर्मी 1 सबको इस पाप की दुनिया से पुण्य की दुनिया में ले चलना है। सबके डूबे हुए बेड़े को पार लगा देना है। फिर बाबा ने कहा, बच्चे यह तो जानते हैं कि सतयुग में सदैव गुड मॉर्निंग, गुड डे, गुड एवरीथिंग, गुड नाइट है। सब गुड ही गुड है। यहाँ तो न गुड मॉर्निंग है न गुड नाइट है, सबसे बुरी है नाइट। तो सबसे अच्छा क्या है? सवेरा। सवेरा अर्थात अमृत बेला को कहा जाता है। तुम्हारा हर समय गुड ही गुड है। फिर बाबा ने कहा, इस समय हम योगेश्वर और योगेश्वरिया है। ईश्वर जो तुम्हारा बाप है वह आकर योग सिखलाते हैं, अर्थात तुम बच्चों का एक ईश्वर के साथ योग है। तुम बच्चों को योगेश्वर के बाद ज्ञानेश्वर बाप का पता पड़ा है। योग लगा, फिर बाप तुमको सारे चक्र की नॉलेज समझाते हैं, जिससे तुम भी ज्ञानेश्वरी बनते हो। फिर बाबा ने कहा, यह रूहानी नॉलेज रूहों के प्रति सुप्रीम रूह आकर देते हैं। बाकी सब है भक्ति मार्ग, वह कोई ज्ञान मार्ग नहीं है। बाप कहते हैं, मैं सब वेदों शास्त्रों को, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला हूँ। अथॉरिटी मैं हूँ। वह है भक्ति मार्ग की अथॉरिटी। बहुत शास्त्र आदि पढ़ते हैं तो उनको कहते हैं शास्त्रों की अथॉरिटी। तुमको बाप सच आकर सुना, अभी तुम जानते हो। सत्य का संग तारे, झूठ का संग डुबोए। अब बाप तुम बच्चों द्वारा भारत को सेल्वेज कर रहे हैं। तुम हो रूहानी सेल्वेशन आर्मी। सेल्वेज करते हैं। बाप कहते हैं कि भारत जो स्वर्ग था वह अब नर्क बना हुआ है, डूबा हुआ है। बाकी कोई ऐसा सागर के नीचे नहीं है। तुम सतो प्रधान से तमो प्रधान, सतयुग त्रेता सतो प्रधान, यह बड़ा स्टीमर है। तुम स्टीमर पे बैठे हो। यह पाप की नगरी है, क्योंकि सब पाप आत्माएं हैं। वास्तव में गुरु एक है, उनको कोई दुनिया में जानते नहीं। अब बाबा ने कहा, तुम यह गुहे पढ़ाई पढ़ रहे हो। तुम्हें विद रिस्पेक्ट पास होना है। यह लक्ष्मी नारायण विद रिस्पेक्ट पास हुए हैं। उन्हों को सबसे बड़ी स्कॉलरशिप मिली है। कोई सजा खानी नहीं पड़ी है। बाप कहते हैं, जितना हो सके याद करो। फिर बाबा ने कहा, तुम्हारी बुद्धि में है कि परम पिता बुद्धि में है कि पतित पावन मोस्ट विलवेड बाबा आकर हमको स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। कोई की बुद्धि में यह बैठता नहीं है। इतने बैठे तो इसमें कोई 100% निश्चय बुद्धि नहीं है। कोई 80% है, कोई 50% है, कोई वह भी नहीं है। वह तो मुश्किल फेल्यूअर हुआ। नंबर बार जरूर हैं। बहुत हैं जिनको निश्चय नहीं है। कोशिश करते हैं कि निश्चय हो जाए। अच्छा निश्चय हो जाए तो, परंतु माया कड़ी है, बाबा को भूल जाते हैं। यह ब्रह्मा खुद कहते हैं कि मैं पूरा भगत था, 63 जन्म भक्ति किया। तत्वम तुमने भी 63 जन्म भक्ति की है, 21 जन्म सुख पाया, भगत बने हो। फिर बाबा ने कहा, काम कटारी आदि मध्य अंत दुख देती है। तुम सीढ़ी उतरते हो,
84 जन्म भारतवासी के लिए वासियों के लिए है। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। फिर पुनर्जन्म लेते हो। एक एक जन्म एक एक पौड़ी है। यहाँ से तुम एकदम जंप मारते हो। ऊपर 84 पौड़ियाँ उतरने में तुमको 5000 वर्ष लगते हैं। यहाँ से फिर तुम सेकंड में चढ़ जाते हो। सेकंड में जीवन मुक्ति कौन देता है? बाप देते हैं। सब एकदम फट से पट में पड़े हैं। अब बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो। मुख्य सार सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सच्चे सेल्वेशन आर्मी बन सबको इस पाप की दुनिया से पुण्य की दुनिया में ले चलना है। सबके डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। फिर प्रश्न में बाबा ने कहा, कौन सा निश्चय हर एक बच्चे की बुद्धि में नंबरवार बैठता है? फिर बाबा ने उत्तर में कहा, पतित पावन हमारा मोस्ट बिलवेड बाबा है, हमें स्वर्ग का वर्षा दे रहा है। यह निश्चय हर एक की बुद्धि में नंबरवार बैठता है। अगर पूरा निश्चय किसी को हो भी जाए तो माया सामने खड़ी है। बाप को भूल जाते हैं, फेल हो जाते हैं। जिन्हें निश्चय बैठ जाता है वह पावन बनने के पुरुषार्थ में लग जाते हैं। बुद्धि में रहता है अब तो घर जाना है। फिर बाबा ने लास्ट में कहा यह बुद्धि को याद रखना है। अब नाटक पूरा हुआ है, हमको वापिस घर जाना है। हमको अपने बाप को और घर को याद करना है। पहले बाबा को याद करो, वह ही तुमको घर का रास्ता बताते हैं। बाप की याद से हमारे विकर्म विनाश होंगे। ब्रह्म को याद करने से एक भी पाप कटेंगे नहीं। पतित पावन परमात्मा ही है। वह कैसे पावन बनाते हैं यह दुनिया में कोई नहीं समझ नहीं सकते हैं। बाप को आकर स्वर्ग की स्थापना जरूर करनी है। बाप आया है। तुम बच्चे जयंती मनाते हो। कब आया यह नहीं कह सकते हो। इस घड़ी, इस तिथि, इस तारीख आया। शिव बाबा कब आया कैसे कह सकते हैं? साक्षात्कार बहुत होते हैं। पहले हम सर्वव्यापी समझते थे या कह देते थे आत्मा सो परमात्मा अलग रहे बहुकाल, जब मिला सतगुरु दलाल। अब यथार्थ मालूम हुआ है कि बाबा दिन प्रतिदिन वह बातें सुनाते रहते हैं। तुम साधारण बच्चे कितनी बड़ी नॉलेज पढ़ रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, सदा रहो हंसते, बन जाओ फरिश्ते, चलते रहो परम धाम के रास्ते। शुक्रिया बाबा, पद्मा पदम, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, विद रिस्पेक्ट पास होने के लिए सजाओं से छूटने का पुरुषार्थ करना है। याद में रहने से स्कॉलरशिप लेने के अधिकारी बन सकेंगे। दूसरी पॉइंट, सच्चा पांडव बन सबको रूहानी यात्रा करानी है। किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है। वरदान में बाबा ने कहा, मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति द्वारा माया जीत से जगत जीत विजयी भव। मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति द्वारा माया जीत सो जगत जीत विजयी भव। स्पष्टीकरण, जो बच्चे बहुत सोचते हैं कि पता नहीं माया क्यों आ गई, तो माया भी घबराया हुआ देख और पार कर लेती है। इसलिए सोचने के बजाय सदा मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति में रहो तो विजय बन जाएंगे। विजय रतन बनने के निमित्त ही यह माया के छोटे छोटे रूप हैं। इसलिए स्वयं को मायाजीत जगतजीत समझ माया पर विजय प्राप्त करो। कमजोर मत बनो, चैलेंज करने वाले बनो। स्लोगन है, हर आत्मा से शुभ आशीर्वाद प्राप्त करनी है तो बेहद की शुभ भावना और शुभ कामना में स्थित रहो।
हर आत्मा से शुभ आशीर्वाद प्राप्त करनी है तो बेहद की शुभ कामना में स्थित रहो। ओम शांति। ओम शांति।